हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके परिवार विनर क्रश में। फ्रेंड्स, आज हमारे कुल 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं और 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हैं। आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके सभी एग्ज़ामों में आपके आता है। जहाँ भी जीएस आता है, जीके जीएस जहाँ भी आता है वहाँ यहाँ से क्वेश्चंस आपके ज़रूर आते हैं। जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम होना है 15-16 अक्टूबर को। आपका यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम निर्धारित है कि आपका होना है। डेट आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज के भी पेपर में आज के न्यूज़पेपर में भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी से संबंधित न्यूज़ आई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को यह एग्ज़ाम होना तय है। इसलिए अपनी तैयारी को आप अच्छे से करिए। और एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया है, जिसका आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। काफ़ी अच्छी पोस्ट भी हैं, 20,000 प्लस पोस्ट हैं। इसलिए आप इसकी तैयारी ज़रूर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बाद आपके कई और सारे नोटिफिकेशन आने की संभावना बहुत अधिक है, क्योंकि आपने देखा है 4,500 लेखपाल की पोस्ट और जूनियर असिस्टेंट और भी अन्य पदों पर आपकी भर्ती आएंगी। इसलिए आप अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें। अब हम शुरुआत करते हैं। या हम कहें एक मॉडल पेपर की तरह है, या हम कहें प्रैक्टिस सेट है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज़। आपका जैसा सिलेबस है उसी के हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब शुरुआत करते हैं क्लास की। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। किस देश ने दुनिया का पहला ड्यूल मोड वाहन पेश किया है, जो दिसंबर 2021 में सड़कों के साथ साथ रेल पटरियों पर चल सकता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी फ्रांस। तो यह ड्यूल मोड व्हीकल या पूरे विश्व का पहला है, या किसने शुरू किया है? जापान के कायो शहर में इसकी स्टार्टिंग हुई है, इसकी शुरुआत हुई है। यह हमारे सार्वजनिक सड़कों जिस पर आम लोग हम आप चलते हैं, जो सार्वजनिक सड़कें हैं, इसके साथ साथ यह रेल की पटरियों पर भी चल सकता है। अगर हम बात करें रेल की पटरियों पर इसकी चाल कितनी होगी, तो रेल की पटरियों पर इसकी चाल होगी 60 किलोमीटर पर आवर, या हम कहें 60 किलोमीटर पर घंटा इसकी चाल होगी। लेकिन जिस सड़क पर हम आप चलते हैं उस पर इसकी चाल क्या होगी? 100 किलोमीटर पर आवर या पर घंटा इसकी चाल होगी। अब हम बात करते हैं जापान की। जापान क्या है? इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। मुद्रा क्या है? येन है। और इसके प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? फूमियो किशिदो इसके यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है, वह कौन थे? शिंजो अबे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा दूरसंचार ऑपरेटर पेंगोंग क्षेत्र में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है? ऑप्शन ए भारतीय एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, या ऑप्शन सी भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम कहते हैं BSNL। तो 4G कनेक्टिविटी बनाने वाला पेंगोंग क्षेत्र में यह कौन बना है? यह बना है रिलायंस जियो। यह सबसे अधिक हम आप इस सिम का ही यूज़ करते हैं, जियो सिम का ही। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है?
मुकेश अंबानी जी हैं। स्थापित कहाँ पर किया गया था? 2007 में आपके अहमदाबाद में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अब हम आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2022 में किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप चालू किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप या फिर हम कहें द्रव दर्पण दूरबीन या कहाँ स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। इसका निर्माण कौन कौन से किस किस देश ने मिलकर किया है? इसका निर्माण भारत, बेल्जियम और कनाडा ने मिलकर किया है। भारत, इंडिया, बेल्जियम और कनाडा ने मिलकर इसका निर्माण किया है। इसमें कौन सी धातु होगी? द्रव अवस्था में है तो Hg, जिसे हम पारा कहते हैं, पारा धातु इसमें भरी हुई होगी। इसका 12 का एटॉमिक नंबर क्या होता है, या हम कहें परमाणु संख्या क्या होता है? 80 होता है। द्रव ऐसी धातु है जो क्या होता है? तरल पदार्थ, तरल रूप में होता है या द्रव रूप में होता है। पारा ऐसी धातु है जो क्या होता है? Hg, वह क्या होता है? तरल रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। कनाडा में लार्ज जेनिथ टेलीस्कोप का पारा दर्पण अब तक का सबसे बड़ा द्रव धातु दर्पण था, लेकिन वर्तमान समय में कौन सा है जो हमारे उत्तराखंड में स्थापित किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नौसेना के जहाज को 32 वर्ष के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया है? सेवा मुक्त का अर्थात रिटायरमेंट दी गई है। हम आप रिटायरमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं। INS निशंक, INS दिल्ली, INS खुकरी या INS त्रिकट? तो INS निशंक और इसके साथ INS अक्षय को रिटायर किया गया है 32 वर्षों के बाद में। और इसको कहाँ से रिटायर किया गया है? मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से इसको रिटायर किया गया है। 28 मई 2022 को INS गोमती को भी रिटायर किया गया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से इसको भी रिटायर किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, या हम कहें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए उल्ताफ हुसैन भट्ट, ऑप्शन बी सतीश सिंह, ऑप्शन सी गौरव गोरखा या ऑप्शन डी रामधन चौधरी। तो कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? मरणोपरांत यह सम्मानित किया गया है उल्ताफ हुसैन भट्ट। यह जम्मू कश्मीर के पुलिस सिपाही थे जिनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 31 मई 2022 को सम्मानित किया गया है। कहाँ से? न्यू दिल्ली या हम कहें नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से इनको सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। और इसके बाद इसके साथ ही 14 लोगों को शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं या हम कहें गवर्नर रह चुकी हैं। कहाँ की? झारखंड की। और यह कहाँ से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं? मयूरभंज उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संघाई सहयोग संगठन SCO
नए सदस्य या नवीनतम सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी ईरान। तो एससीओ की हम बात करते हैं। एससीओ इसका गठन कब होता है? इसका गठन या स्थापना कब होता है? 15 जून 2001 में, और इसका गठन होता है 15 जून 2001 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय बीजिंग में है, बीजिंग में है, जबकि इसका नाम क्या है? संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? यह होता है बीजिंग में। संस्थापक देश कौन कौन से रहे हैं? संस्थापक देश की बात कर लें, रसिया था, चीन था, उज्बेकिस्तान था, कजाकिस्तान था, तजाकिस्तान था और आपका किर्गिस्तान था। यह कुल कितने देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की है? कुल 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। लेकिन वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? कुल सदस्य देश कितने हैं? 9 हैं। 9वां कौन है? जो नवीनतम है वह है ईरान। ईरान को हमने शामिल किया है एससीओ में। भारत पाकिस्तान कब शामिल होता है? भारत और पाकिस्तान शामिल होता है 2017 में। अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है, यह हुई है उज्बेकिस्तान में, और 2023 में इसकी बैठक कहाँ पर होनी है? हमारे भारत में 2023 में बैठक होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी ईरान। तो तुर्की 1 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने नाम बदलने के अनुरोध की मंजूरी दी है तुर्की को। तुर्की का नया नाम क्या हो जाएगा? तुर्की हो जाएगा। यह स्वतंत्र कब होता है? 1923 में। हमसे आपसे हमारे देश से पहले यह स्वतंत्र हो जाता है। इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। और मुद्रा क्या हो जाती है? लीरा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जुलाई 2022 में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए तानाजी, ऑप्शन बी केजीएफ भाग 1, ऑप्शन सी बधाई दो या ऑप्शन डी सोराई पोट्टू। तो 68वें फिल्म पुरस्कार या हम कहें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो यह सबसे पहले कब दिया गया था? यह दिया गया था 10 अक्टूबर 1954 में। यह कहाँ दिया जाता है? यह दिया जाता है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। यह दिया जाता है 2022 में 68वां दिया गया है। 2022 में क्या दिया गया है? 68वां दिया गया है। फिल्म कौन सी है? फिल्म ही पूछा गया है सोराई पोट्टू यह साउथ इंडियन मूवी है। इसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अभिनेता कौन है? अभिनेता एक्टर की बात करें तो यह कौन हो जाते हैं? सूर्या। जो यह फिल्म है सोराई पोट्टू, उसके एक्टर हो जाते हैं सूर्या। और इनके साथ में अजय देवगन को भी दिया गया है। अजय देवगन की फिल्म है तानाजी। उनके लिए उस फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और अगर हम एक्ट्रेस की बात करें या अभिनेत्री की बात करें, अपर्णा बाल मुरली, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। यह मूवी कौन सी है? यह मूवी भी सराय पोट्टू है। और अगर हम बात करें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट की बात करें तो यह किसने जीता है? यह पुरस्कार किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में निम्नलिखित में से किस जोड़ी में भारतीय ध्वजवाहकों के नाम का सही उल्लेख है? ऑप्शन ए पीवी सिंधु शरद कमल, ऑप्शन बी शरद कमल निकहत जरीन, ऑप्शन सी मीराबाई चानू या अंकिता शिवली, ऑप्शन डी मीराबाई चानू या बजरंग पूनिया। तो बर्मिंघम की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, यह स्टार्ट कब होता है? 1930 में होता है, जिसे हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। अगर हम बात करें 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 में हुआ, 4 वर्ष के अंतराल पे यह गेम होता है या खेल होता है, तो यह कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में यह होता है। 2022 की बात करें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है 2022 की बात करें तो यह होता है बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। और यह किस स्टेडियम में होता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह होता है अलेक्जेंडर स्टेडियम में। शुभंकर क्या होता है? इस खेल का शुभंकर होता है पैरी द बुल इस खेल का शुभंकर होता है। यह खेल स्टार्ट कब होता है? इसकी शुरुआत कब होती है? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 को। अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो यह थे पीवी सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है, और मनप्रीत सिंह जी जो हॉकी से संबंधित हैं। अगर हम बात करें समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन था? शरद कमल और निकहत जरीन जी थी। अब भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने कुल 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 गोल्ड था। और अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग की, तो यह किस स्थान पे आता है? यह चौथे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे कौन होता है? फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे कनाडा और फोर्थ पे कौन आ जाता है? इंडिया आ जाता है। कुल देश कितने पार्टिसिपेट किए थे? 72 देशों ने इस खेल में पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 13 जुलाई या ऑप्शन डी 28 जुलाई। तो यह बाघ दिवस अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? यह आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट होती है, उसी दिन यह अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी हेलेंसिकी, ऑप्शन सी ओटावा या ऑप्शन डी डबलिन। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। हेलेंसिकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की है। और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी क्या हो जाती है? ब्रुसेल्स हो जाती है। मुद्रा क्या है आपका? यूरो है। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? हेलेंसिकी हो जाती है। इसकी भी मुद्रा क्या हो जाती है? यूरो होती है। ओटावा किसकी राजधानी है? ओटावा आपकी कनाडा की राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? डॉलर हो जाती है। अब हम देखते हैं आयरलैंड की राजधानी कौन सी है? डबलिन इसकी राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी क्या हो जाती है? डबलिन हो जाती है और इसकी मुद्रा भी क्या हो जाती है? यूरो हो जाती है। बेल्जियम, फिनलैंड, आयरलैंड इन तीनों की मुद्रा क्या होती है? यूरो होती है, लेकिन कनाडा की मुद्रा क्या हो जाती है? डॉलर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर की सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी हरियाणा। तो जम्मू कश्मीर की सीमा पर कौन सा राज्य साझा करता है? यह आपका चंडीगढ़ है।
या आपका पंजाब है, सीमा साझा करता है या आपका पंजाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है, इसका मुख्यालय क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय हमको बताना है। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस या ऑप्शन डी वियना। तो इसका हेडक्वार्टर, अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना कब होता है? जुलाई 1961 में। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? प्रसिद्ध वार्षिक मेला गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला यह एक धार्मिक मेला है, यह कहाँ पर होता है? यह होता है पश्चिम बंगाल में होता है। उत्तर प्रदेश के कुछ मेलों को भी जान लेते हैं। देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला बलरामपुर में होता है सॉरी, कंपिल मेला फर्रुखाबाद में होता है, पटेश्वर मेला आगरा में होता है और दादरी मेला आपका बलिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रसिद्ध वार्षिक मेला, सॉरी वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाते हैं। महात्मा गांधी कौन कौन सी पुस्तक लिखते हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, स्वास्थ्य की कुंजी, यह किसका हो जाता है? यह हो जाता है महात्मा गांधी के। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और स्वास्थ्य की कुंजी, यह बुक्स किनकी हो जाती है? महात्मा गांधी जी की हो जाती है। लाला लाजपत राय की एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। वीडी सावरकर की पुस्तक की बात करें, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। बाल गंगाधर तिलक की बात करें, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य, यह आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता रहस्य। दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रसिद्ध किताबें हैं और उनके लेखक हैं। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिवनी, ऑप्शन बी नरेसर, ऑप्शन सी अनूखाना या ऑप्शन डी मांडू। तो हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? मांडू मध्य प्रदेश में यहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी की बात करें तो भोपाल इसकी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हो जाते हैं? शिवराज सिंह चौहान जी हो जाते हैं। गवर्नर कौन होते हैं? मूंग भाई सी पटेल जी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सी है? यह है आपका इंडियन पैराडिक्स फ्लाई कैचर है, या फिर हम कहें दूधराज या सुल्ताना बुलबुल इस यहाँ की पक्षी हो जाती है। वृक्ष कौन सा है आपका? राजकीय वृक्ष की बात करें बरगद है। और फूल कौन सा है? पलाश का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी
गुड़गांव। तो इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में किसे जाना जाता है? यह आपका बेंगलुरु है। बेंगलुरु को क्या और सिलिकॉन वैली कहते हैं, अंतरिक्ष शहर कहते हैं क्योंकि इसरो का हेडक्वार्टर है। विज्ञान शहर भी कहते हैं, उद्यान शहर कहते हैं। यह सब किस बेंगलुरु को किन किन इनकी विशेषताएं क्या हैं? सिलिकॉन वैली है। अंतरिक्ष शहर के रूप में जाना जाता है। आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? या आपका बेंगलुरु में है। विज्ञान शहर, उद्यान शहर। अगर हम बात करें अहमदाबाद की, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर हम दक्षिण के मैनचेस्टर की बात करें तो क्या हो जाता है? कोयम्बटूर हो जाता है। चेन्नई को ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर और हेल्थ केयर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। कोयम्बटूर की बात की जाए तो भारत का कपड़ा शहर किसे कहा जाता है? भारत का कपड़ा शहर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है कोयम्बटूर को। और सूरत को भी भारत का कपड़ा शहर कहा जाता है। कोयम्बटूर क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी जाना जाता है। देहरादून की बात करें तो भारत की स्कूली राजधानी किसे कहते हैं? देहरादून को कहते हैं। दार्जिलिंग की बात करें तो पहाड़ियों की रानी किसे हम कहते हैं? दार्जिलिंग को कहते हैं। गुवाहाटी की बात करें, उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? गुवाहाटी को कहते हैं। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं। जैसलमेर की बात करें, भारत का स्वर्णिम शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर कहते हैं। जमशेदपुर भारत का स्टील सिटी किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। और भारत का पीटर्सबर्ग भी किसे हम कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। पांडिचेरी को क्या कहते हैं? पूर्व का पेरिस कहते हैं। ऋषिकेश योग शहर कहते हैं। सूरत की बात करें तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। और हीरों का शहर भी किसे कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है। भारत का कपड़ा शहर किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सूरत को। कोयम्बटूर को भी भारत का कपड़ा शहर कहा जाता है। केरल की बात करें तो मसालों का शहर क्या हो जाता है? आपका केरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डॉक्टर होमी भाभा को। ऑप्शन बी है राजा रमन्ना को। ऑप्शन सी है एपीजे अब्दुल कलाम जी को। या ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू जी को। तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे हम ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसका गठन कब होता है? 1954 में होता है। विक्रम साराभाई को किसके जनक माने जाते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। CV रमन को रमन प्रभाव का जनक माना जाता है। पहला भारत रत्न CV रमन को दिया गया था। APJ अब्दुल कलाम जी को, आप इनको भली बात जानते हैं। बहरहाल आप सबको भली बात जानते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य अंकरण है, या हम कहें भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, या ऑप्शन डी शौर्य चक्र। तो अशोक चक्र। उसके बाद आपका क्या आता है? कीर्ति चक्र। अभी आपने देखा है कि 2022 में अभी अल्ताफ हुसैन भट्ट जी को दिया गया है या मरणोपरांत मिला है। और अगर हम शौर्य चक्र की बात करें तो शौर्य चक्र 14 लोगों को दिया गया है। अशोक चक्र की शुरुआत कब होती है? 1952 में होती है। कीर्ति चक्र की भी शुरुआत कब होती है?
सबसे पहला पुरस्कार 1952 में दिया गया था और शौर्य चक्र कब से दिया जाता है? 1967 से दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये आपके कुल 20 क्वेश्चन थे जो आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी यह आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए